गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, क्लास 12 इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का ये हमारा 7th लेक्चर है और आज हम इस लेक्चर में नर्स इक्वेशन के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो देखिए नर्स इक्वेशन, इसका एप्लीकेशन भी पढ़ना है। अभी हम पहले इसको नर्स इक्वेशन को पढ़ते हैं। तो देखो नर्स give the relation between EMF of the cell या सेल पोटेंशियल एंड किसके बीच में, फ्री एनर्जी चेंज के बीच में क्या दिए, रिलेशन दिए। नर्स गिव रिलेशन बिटवीन किसके किसके बीच में, तो सेल पोटेंशियल एंड कंसंट्रेशन, सेल पोटेंशियल एंड कंसंट्रेशन, कंसंट्रेशन को आप एक्टिविटी भी बोलते हैं, ठीक है। एक्टिविटी ऑफ अ पार्ट, एक्टिविटी ऑफ स्पेसीज एट पर्टिकुलर, कंसंट्रेशन ऑफ स्पेसीज देखिए नर्स ने एक रिलेशन दिया है सेल पोटेंशियल और कंसंट्रेशन ऑफ द स्पेसीज एट पर्टिकुलर। अब वो हम रिलेशन को डिराइव करने वाले हैं कि वो रिलेशन आया कहां से है। ये नर्स इक्वेशन है किसके लिए, नर्स इक्वेशन किसके लिए है, तो वो जो डैनियल सेल आप पढ़ रहे हो या गैल्वेनिक सेल पढ़ रहे हो तो उसमें रेडॉक्स रिएक्शन से चेंज हो रहा है किसमें, मतलब केमिकल एनर्जी से चेंज हो रहा है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में ना। तो उसमें हम सेल पोटेंशियल निकालेंगे और कंसंट्रेशन के बीच में क्या रिलेशन है ये हम कुछ फाइंड करने वाले हैं इस इक्वेशन से, ठीक। अब देखिए जैसे मैं कंसीडर करूं, कंसीडर M1A प्लस M2B, हमारा प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हो रहा है N1P प्लस N2Q, ठीक है। ये हमारा एक सेल रिएक्शन हो रहा है, ये एक सेल रिएक्शन है, समझ आ रहा आप लोगों को। तो इनके बीच में जो चेंज इन गिव्स फ्री एनर्जी आएगी, अगर इस तरीके का सेल रिएक्शन दिया है तो चेंज इन गिव्स फ्री एनर्जी, एनर्जी क्या होगी, चेंज इन गिव्स फ्री एनर्जी डेल जी इज इक्वल टू डेल जी नॉट पॉजिटिव 2.303 आरटी log टू द बेस 10 रिएक्टेंट का प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन अपॉन में रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन। तो प्रोडक्ट यहां पर हमारा क्या है, P इसका कंसंट्रेशन और लिख देंगे आप, और यहाँ क्या हो रहा है Q का पावर N2 और अपॉन रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन क्या होगा A अपॉन M1 और B अपॉन M2। तो ये क्या है, ये थर्मोडायनामिक्स से है, चेंज इन गिव्स फ्री एनर्जी, ये रिलेशन है चेंज इन गिव्स फ्री एनर्जी का एक कोई सेल रिएक्शन का, ठीक है। इसको हमको रिलेट करना है सेल पोटेंशियल और कंसंट्रेशन से, किससे, सेल पोटेंशियल और कंसंट्रेशन से। बट ये रिलेशन किसके बीच में है, ये फ्री एनर्जी के बीच में है। नर्स ने किसके साथ रिलेशन दिया है, सेल पोटेंशियल के साथ दिया है। तो देखिए ये रिलेशन को आप कहीं नोट कर लीजिए, साइड में यहां नोट कर देते हैं, क्या आया है, डेल जी इज इक्वल टू डेल जी नॉट प्लस 2.303 आरटी लॉग क्या है वहां पर प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन P इंटू N1 अपॉन में Q इंटू N2 और यहाँ पर A अपॉन M1 और B अपॉन M2। या तो क्या करेंगे, हम इसको इरेज कर रहे हैं, ठीक है। हमको रिलेशन लाना है,
देखो वर्क क्या होगा, चार्ज इनटू पोटेंशियल होता है ना वर्क। हमको सेल पोटेंशियल से रिलेशन आना है, हमको किसी न किसी आगे जो फ्री एनर्जी चेंज आई है उसको हमको पोटेंशियल के टर्म में लिखना है। तो चार्ज इनटू पोटेंशियल होगा, चार्ज क्या होगा n इनटू s, वेयर n क्या होगा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, s होगा फैराडे की वैल्यू, और पोटेंशियल को आप ईएमएफ में पोटेंशियल ये हो गया वर्क। वर्क क्या आया NFE, क्या आया NFE ऑफ दी सेल का पोटेंशियल, ये हो गया हमारा। अब देखिए जरा ये बताइए मुझे कि किसी भी रिडॉक्स रिएक्शन को होने के लिए गिब्स फ्री एनर्जी क्या होगी, इस रिएक्शन को स्पॉन्टेनियस होने के लिए, एक रिडॉक्स रिएक्शन को साइमल्टेनियसली होने के लिए डेल जी की वैल्यू नेगेटिव होती है। डेल जी की वैल्यू क्या होती है नेगेटिव होती है, और यही वर्क तो डेल जी के इक्वल होगा। तो आप समझिए स्पॉन्टेनियस होने के लिए डेल जी की वैल्यू क्या होगी नेगेटिव होगी, और यही नेगेटिव डेल जी इक्वल होगा ये जो वर्क करेगा, काम करेगा इस पोटेंशियल, इस चार्ज के पोटेंशियल से जो वर्क होगा वही तो इस डेल जी के इक्वल होगा, यानी यहां आ गया वर्क। तो डेल जी की वैल्यू आपकी आई क्या, गिब्स फ्री एनर्जी की वैल्यू आई क्या नेगेटिव वर्क डन, यानी कि डेल जी इज इक्वल टू माइनस NFE। समझ में आ रही है बात, डेल जी की वैल्यू क्या है माइनस NFE ऑफ दी सेल। और जब आप स्टैंडर्ड पोटेंशियल की बात करेंगे, मतलब स्टैंडर्ड पोटेंशियल क्या होता है, जब आप कंसंट्रेशन 1 मोलर ले लें और एट टेम्परेचर 25 डिग्री सेंटीग्रेड या 273 में आप 25 ऐड कर लीजिए, 298 केल्विन ले लें, तो उस टाइम पे जो पोटेंशियल होगा वो होता है स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। तो अगर मैं वो कंडीशन, एक तो ये हो गया डेल जी की वैल्यू ना, अगर मैं स्टैंडर्ड लूं तो यहां क्या हो जाएगा, स्टैंडर्ड को आप E नॉट से दिखा दें तो ये हो जाएगा डेल जी नॉट माइनस NFE नॉट ऑफ दिस सेल, ठीक है। तो यही रिलेशन है। अब जरा बताइए मुझे कि डेल जी की वैल्यू नेगेटिव होनी चाहिए ऑलवेज, तब जाकर के रिडॉक्स रिएक्शन क्या होगा स्पॉन्टेनियस होगा। तो डेल जी की वैल्यू नेगेटिव, ये तो नेगेटिव पहले से नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन संख्या है, नेगेटिव हो ही नहीं सकती है। देखो बचा E नॉट ऑफ दिस सेल, E नॉट ऑफ दिस सेल को क्या करना पड़ेगा, अगर नेगेटिव हो गया तो नेगेटिव मल्टीप्लाई होकर के, अगर इसकी वैल्यू नेगेटिव हो गई तो मल्टीप्लाई होकर के क्या हो जाएगा पॉजिटिव हो जाएगा ना। इसलिए हमेशा E नॉट ऑफ दिस सेल को क्या होना पड़ेगा ऑलवेज पॉजिटिव होना पड़ेगा। किसको E नॉट ऑफ दिस सेल को, समझ में आ रहा है। और E नॉट ऑफ दिस सेल आप निकालते कैसे थे, इसमें E नॉट ऑफ दिस सेल को और इसमें E सेल को, समझ में आ रहा है। ये नहीं कि E नॉट ऑफ दिस सेल को ही पॉजिटिव होना पड़ेगा, अरे भाई जब आप स्टैंडर्ड कंडीशन ले लोगे स्टैंडर्ड तब भी पॉजिटिव होना पड़ेगा, और हम स्टैंडर्ड नहीं हमारा नॉर्मल जो पोटेंशियल है, ठीक, किसी कंसंट्रेशन पर, किसी भी कंसंट्रेशन पर जो पोटेंशियल है वो नॉर्मल पोटेंशियल है, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है। और जब आप ले लेंगे 1 मोलर सॉल्यूशन और एट 25 डिग्री सेंटीग्रेड तब सेल्सियस, तो उस टाइम पर क्या होगा, उस टाइम पर स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल हो जाएगा। दोनों इसमें E नॉट ऑफ दिस सेल को क्या होना पड़ेगा पॉजिटिव होना पड़ेगा, तब जाकर के पूरी जो गिब्स फ्री एनर्जी है वो क्या आएगी नेगेटिव आएगी। समझ रहे हैं आप लोग। तो अब देखिए इसी की वैल्यू हम इस इक्वेशन में पुट कर देंगे, इसकी वैल्यू आप जब इस इक्वेशन में पुट करेंगे फैराडे की होता है F इज इक्वल टू, ये जो फैराडे आई है 96500 कूलम होता है, 1 फैराडे इज इक्वल टू ऐसा कुछ होता है। तो ये क्या है, ये चार्ज है और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन से मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो गया, ये चार्ज है। यहां आपको पता है ना ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, ये फैराडे है, फैराडे में इतने कूलम और ये E नॉट ऑफ दिस सेल की पोटेंशियल। चलिए इसकी वैल्यू जब आप पुट करेंगे और R की वैल्यू और F की वैल्यू, D की वैल्यू, सबकी वैल्यू जब हम पुट करते हैं, अच्छा चलिए पहले बस इस G की और डेल G की वैल्यू इसमें पुट करिए जरा इस इक्वेशन में, बेटा इसको फटाफट लेना है आपको तो ले लीजिए स्क्रीन पर, हो गया। अब देखिए हम क्या करेंगे,
del C और del C नॉट की वैल्यू पुट करेंगे इन दिस इक्वेशन। तो जब आप यहां पुट करेंगे तो क्या आएगी, del C की वैल्यू माइनस एन एफ स्टैंडर्ड नहीं है ये, तो ई से ये देखो, तो यहां से जाएगा माइनस एन एफ ई नॉट ऑफ दिस सेल पॉजिटिव 2.303, उसको मैं इरेज कर दूं इधर वाले को, 2.303 आरटी है ना, आरटी लॉग, ये ध्यान रखिएगा ये है क्या, पी क्यू प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन, और ए भी क्या था, आप कंसंट्रेशन किस तरीके से दिखाते हैं ना, पढ़े होंगे ब्रैकेट में, ठीक है। ये हो गया आपको, तो हमको तो किसके बीच में रिलेशन लाना है, सेल कांस्टेंट के, यानी कि ई सेल या ई नॉट ऑफ सेल, तो एन क्या करेंगे आप, डिवाइड कर देंगे पूरे, डिवाइडिंग बाय माइनस एन एफ से आप क्या करेंगे, पूरे में डिवाइड करेंगे, यहां पे कैंसिल हो जाएगा, तो यहां बचेगा ई सेल, यहां क्या बचेगा, नेगेटिव से आप डिवाइड कर रहे हैं, नेगेटिव बी तो नेगेटिव कैंसिल, यहां पे नेगेटिव कैंसिल, एन कैंसिल, एन कैंसिल, यहां पे बचेगा ई नॉट ऑफ दिस सेल प्लस, यहां देखिए 2.3, अच्छा एक और चीज, एक तो डिवाइड करिए और r की वैल्यू भी अगर आप यहां पर पुट करते हैं, r की वैल्यू होती है 8.341, 8.341, या छोड़ो अभी नेक्स्ट स्टेप करेंगे, यहां पे बस डिवाइड करो आप, तो 2.303 अपॉन में क्या आएगी, नेगेटिव एन एफ, ये नेगेटिव, तो ये ओवरऑल यहां नेगेटिव हो जाएगा, ये हो गया एन एफ आर टी, फिर यहीं पर वही लॉग टू द बेस के प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन P N1 Q N2 अपॉन में A रेज टू M1 और B रेज टू M2, ठीक है। तो ये हो गया, जब आप क्या करेंगे एट, अब देखो एट टेम्परेचर ऑफ 25 डिग्री सेल्सियस, या ये भी कह सकते हैं 298 केल्विन, समझ में आ रहा है, और F की वैल्यू आपको पता है क्या होती है 265, F की वैल्यू होगी 26500Q और R की वैल्यू होगी 8.341। ये सारी वैल्यू को जब आप रख देंगे कहां पर, यहां पर रखना है, R की वैल्यू, T की वैल्यू और किसकी वैल्यू, R की वैल्यू, T की वैल्यू, F की वैल्यू, सारी वैल्यू जब आप इसमें पुट कर देंगे तो कुछ आपका ऐसा आएगा रिलेशन, ये तो ई सेल है, यहां पर कुछ पुट नहीं करना है, यहां भी कुछ नहीं पुट करना है, ई नॉट ऑफ दिस सेल पुट कहां हो रहा है, यहां पर, तो इसकी वैल्यू, F की वैल्यू, R की वैल्यू, T की वैल्यू, इसको आप पूरे को कैलकुलेट करेंगे तो आएगा 0.0591, क्या आएगा 0.0591 अपॉन में ये n तो रह गया ना, तो ये n, और वेयर n क्या है, वेयर n इज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, ये याद रखिएगा, उसके आगे आएगा log टू द बेस 10 वही प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन, अपॉन में रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन, तो यही आ गया देखो हमारा कंसंट्रेशन ऑफ द स्पेसीज और सेल पोटेंशियल के बीच में रिलेशन, यही है, दिस इज द नर्स इक्वेशन, देखें ये है आपका, दिस इक्वेशन इज कॉल्ड नर्स इक्वेशन, E cell is equal to E naught cell minus 0.0591 upon the n, where n is the number of electron, log to the base 10 प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन अपॉन में रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन। अब इस पर हम लोग एक क्वेश्चन देखेंगे कि सेल पोटेंशियल्स से क्वेश्चंस कैसे आते हैं, या एक एग्जांपल लेकर के चलते हैं, हमको यहां पर क्या लिए थे, प्रोडक्ट लिए थे, यहां पर PQ ले लिए थे और रिएक्टेंट हमारा A भी ले लिए थे। अब हम डैनियल सेल के लिए नर्स इक्वेशन को लिखेंगे कि नर्स इक्वेशन डैनियल सेल के लिए कैसा होगा, तो आपको बस जहां पर आप एक नॉर्मल सेल के लिए एग्जांपल लेकर के चले थे वहां पे आप A B की वैल्यू, यही A B आप मान करके चले थे ना, अब सेल रिएक्शन लिखोगे तो A B की वैल्यू, A B आ जाएगा हमारा, A B है क्या, इसी में आपको प्रूव करने का, कुछ नहीं करना, देखिए आप
salt bridge, और copper 2 plus aqueous change to copper solid। एक और चीज मैं बता दूं, किसी भी सॉलिड या फिर लिक्विड का कंसंट्रेशन आप ऑलवेज क्या लेंगे, अगर कंसंट्रेशन अगर किसी सॉलिड या लिक्विड का लेना रहेगा आपको, तो आप इसकी कंसंट्रेशन 1 लेंगे। ठीक, जैसे यहाँ पर कॉपर सॉलिड में है तो इसका कंसंट्रेशन की वैल्यू क्या होगी, यूनिटी होगी। यहाँ पर जिंक कंसंट्रेशन, जिंक इधर वाला अगर जिंक का लेना होगा तो आप क्या लेंगे, कंसंट्रेशन 1 लेंगे। ठीक है, क्योंकि आएगा हमारा लास्ट इक्वेशन में कंसंट्रेशन टर्म आ रहा है ना, तो वहां पर वैल्यू पुट करनी पड़ेगी, तो हम ऐसा कुछ करेंगे। देखो यहाँ पर क्या हो रहा है, जिंक चेंज टू ऑक्सीडेशन हो रहा है, जिंक चेंज टू Zn/2 प्लस विद लूज ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन। तो अगर मैं बस इसके लिए लिखूं, मैं क्या करूं, इनको दो को आप अलग अलग हाफ सेल रिएक्शन में तोड़ दीजिए और दोनों का अलग अलग लिखिए और फाइनली क्या करिएगा, जोड़ दीजिएगा। ई सेल क्या होता है, ई सेल क्या होता है, एनोड पर ऑक्सीडेशन प्लस कैथोड पर रिडक्शन, इन्हीं दोनों को जोड़ देते तो वही तो ई सेल होता है। तो देखो यही करना है हमको। तो यहाँ ऑक्सीडेशन हो गया, ये क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन। इसका मैं लिखूं अगर, तो यहां से क्या होगा, ई सेल ई ऑक्सीडेशन इज इक्वल टू क्या होगा, ई नॉट ऑक्सीडेशन होगा ना, ई नॉट ऑक्सीडेशन माइनस 0.0591 अपॉन में क्या, 0.0591 अपॉन में n। तो यहाँ पर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हो रहे हैं, तो 2। तो यहाँ पे आप क्या पुट करोगे, 2 पुट करेंगे आप, फिर लॉग को दिखाएंगे। अब आप बताइए मुझे यहाँ पर प्रोडक्ट क्या बन रहा है हमारा, Zn पर 2 प्लस, ये हमारा प्रोडक्ट है। इसके आगे क्या है, कुछ नहीं है, 1 है, तो 1 पावर। वैसे रिएक्टेंट क्या है, तो रिएक्टेंट है Zn का कंसंट्रेशन और इसके आगे भी क्या है, 1। यही तो फर्स्ट इक्वेशन था। अब मैं आपको बता दूं कि जहां बोले हैं ना ये चीज सॉलिड है यहाँ पर ना, सॉलिड का कंसंट्रेशन आप क्या लेंगे, 1 लेंगे। तो यहाँ से ई ऑक्सीडेशन क्या आ जाएगा, ई ऑक्सीडेशन आ जाएगा, ई नॉट ऑक्सीडेशन माइनस इसको 0.0591 अपॉन में 2 log टू द बेस 10, और ये क्या है, बस ऊपर का आएगा ना Zn पर 2 प्लस, नीचे की तो वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। तो ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर फर्स्ट। हाफ सेल लिखिए जिंक के लिए, अब हम रिडक्शन के लिए लिखेंगे। तो कॉपर का क्या होता है, कॉपर का रिडक्शन हो रहा है ना Cu का, Cu 2 प्लस एक्सेप्ट 2 इलेक्ट्रॉन एंड गोज टू कॉपर सॉलिड। कॉपर सॉलिड में चेंज हो रहा है 2 इलेक्ट्रॉन को, तो यहाँ क्या हो रहा है, यहाँ रिडक्शन हो रहा है। तो इसके लिए अगर हम नेक्स्ट इक्वेशन लिखेंगे तो क्या आएगा हमारा, ई रिडक्शन इज इक्वल टू ई नॉट रिडक्शन माइनस 0.0591 अपॉन में n। तो वेयर n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, यहाँ पे क्या है, तो यहाँ पे 2 है, इसलिए ये 2 हो जाएगा log टू द बेस 10। अब देखो यहाँ पर प्रोडक्ट क्या है, तो प्रोडक्ट हमारा Cu सॉलिड है, इसका कंसंट्रेशन क्या होगा, 1 होगा, और रिएक्टेंट क्या है, तो Cu पर 2 प्लस, तो इसका कंसंट्रेशन कुछ ना कुछ होगा। तो आप यहाँ पर क्या कर देंगे, 1 कर देंगे। अब देखिए ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर सेकंड। इसके नीचे क्या करना है आपको, यही लिखना है, ई रिडक्शन इज इक्वल टू ई नॉट रिडक्शन माइनस 0.0591/2 log टू द बेस 10। कॉपर की जगह पर कॉपर का कंसंट्रेशन क्या होगा, 1 बाय इतना। अब आपको क्या करना है, डिवाइड कर देना, जोड़ दीजिए आप, क्योंकि हमको पूरे ई सेल निकालना है, ना कि ई ऑक्सीडेशन और ई रिडक्शन। इस पूरे सेल का पोटेंशियल निकालना है हमको, तो ई ऑक्सीडेशन प्लस ई रिडक्शन ऐड कर देंगे, यानी हम इन दोनों इक्वेशन को ऐड कर दें। आप यहीं पर देखो क्या होगा, ई ऑक्सीडेशन और ई रिडक्शन मिल करके क्या हो जाएगा, ई, अरे ई ऊपर का मिटा दे रहे हैं, फिर तब देखो इन दो इक्वेशन को आप ऐड करेंगे तो लेफ्ट हैंड साइड में क्या होगा, ई ऑक्सीडेशन प्लस ई रिडक्शन, ई ऑक्सीडेशन प्लस ई, अब इसको मिटा रहे हैं जी वाले को, दिक्कत हो रहा है, ई रिडक्शन। राइट हैंड साइड में क्या होगा, ई नॉट ऑक्सीडेशन प्लस ई नॉट रिडक्शन, ई नॉट ऑक्सीडेशन प्लस ई नॉट रिडक्शन। फिर ये नेगेटिव, ये देखो नेगेटिव दोनों में है ना, नेगेटिव नेगेटिव 0.0591/2 0.0591/2। तो यहां से आप लिख लोगे, चाहे लिखो दोनों बदल रहे 0.0591
1/2, यहाँ क्या आया है तो log to the base 10 Zn पर 2 प्लस का कंसंट्रेशन आया ना, और ये इसको भी ऐड करना है माइनस 0.0591/2 log to the base 10। ये देखो कॉपर का कंसंट्रेशन 1, कॉपर का कंसंट्रेशन 1 अपॉन में आया है Cu पर 2 प्लस। अब फटाफट इसको नोट करिए, स्क्रीनशॉट लीजिए, इरेज करना है, इसके आगे सॉल्व करना है हमको। तो देखिए क्या आएगा, E नॉट ऑक्सीडेशन प्लस E नॉट रिडक्शन क्या होता है, E ऑक्सीडेशन प्लस E रिडक्शन होता है E नॉट ऑक्सीडेशन और E नॉट, तो यहां से होगा E नॉट ऑफ दिस सेल, E ऑफ दिस सेल, और ये होगा E नॉट ऑफ दिस सेल। ये देखो यहां से कॉमन ले लो माइनस 0.0591/2, तो क्या आएगा फिर log to the base 10 Zn पर 2 प्लस, यहां से आएगा 2 प्लस का कंसंट्रेशन। ये देखो माइनस आप कॉमन ले लियो बाहर, तो यहां पर क्या आएगा प्लस log to the base 10 1 अपॉन में Cu पर 2 प्लस का कंसंट्रेशन। ठीक है, अब देखिए E नॉट ऑफ दिस सेल ये 0.0591/2 log टू द बेस इतना है और इतना है, तो इसको आप लिख सकते हो। अच्छा एक चीज, log का log क्या होता है, m into n का क्या होता है log m प्लस log n, और log m by n का क्या होता है log m माइनस log n, यही होता है ना। अब आप देखो अगर इस कॉपर को ऊपर लेकर के जाओ तो क्या होगा Cu पर 2 प्लस पर माइनस होगा ऊपर, यहां से क्या आएगा log, ये कॉपर ऊपर गया तो log Cu 2 प्लस पर -1। अब ये log एक और होता है log x के पावर a, तो इसको क्या लिखते हो आप, ये दिखाई दे रहा है थोड़ा सा इधर ना, देखो log x रेज़ टू a, तो ये लिखा जाता है a log x, होता है ना ये कुछ ये होता है। तो यहां से देखो, यहां से क्या है log Cu 2 प्लस के पावर पर -1, तो -1 आगे आ जाएगा, a की जगह पर यहां -1 है, यानी कि -1 आगे और log क्या आएगा Cu पर 2 प्लस। तो आप मैं अब इसको फटाफट ले लो आप स्क्रीनशॉट इस चीज को, हो गया। अब देखिए तो इसको हम लिख सकते हैं यहां से log टू द बेस 10 Zn पर 2 प्लस माइनस log टू द बेस 10 कॉपर पर, ठीक है, समझ आ रही है बात। अब देखो अब इस चीज को आप इस वाले फॉर्मूले से लिख सकते हैं ना, log m माइनस log n होता है log m by n, नहीं दिखाई दे रहा है क्या, log m इज इक्वल टू होता है log m माइनस n। तो आप यहां पर हमारा क्या दिख रहा है 0.0591/2 log m माइनस log n, यानी कि क्या लिखोगे आप log टू द बेस 10 m को पहले ऊपर m अपॉन में n, तो n हमारा क्या है कॉपर पर 2 प्लस। फाइनली ये आया क्या, देखो आप फटाफट स्क्रीनशॉट लीजिए इसका, कितना जल्दी क्या आया, E सेल इज इक्वल टू E नॉट ऑफ सेल माइनस 0.0591/2 log टू द बेस 10, और ये देखो ये हमारा Zn पे 2 प्लस हमारा हो क्या रहा था, रिएक्शन तो हमने मिटा दिया हुआ है, लेकिन अगर मैं लिखूं रिएक्शन ऐसा था Zn पे 2 प्लस कॉपर 2 प्लस चेंज टू कॉपर, ऐसा ये रिएक्शन था हमारा सेल रिएक्शन, ठीक है, डायगोनल सेल के लिए। तो यहां पर क्या है प्रोडक्ट किस का बनता है Zn 2 प्लस का और कॉपर का, तो कॉपर का कंसंट्रेशन 1, यानी कि यहां 1 का कोई मतलब नहीं है, ये हो गया प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन। रिएक्टेंट क्या थे Zn और Cu 2 प्लस, यानी जिंक का, नीचे जिंक देखो जिंक का कंसंट्रेशन 1 और कॉपर का 2 प्लस का कंसंट्रेशन दिया ही है, यानी वही वाली सेल रिएक्शन तो आ गई, E सेल इज इक्वल टू E नॉट ऑफ दिस
होते हैं, तब हम कैसे लिखेंगे उसका सेल, कैसे उसका नस्ट इक्वेशन लिखेंगे, ये हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। ठीक है, थैंक यू।